गाजर का ना होती। तो टेडी का आज एक्सपीरियंस कैसा था, टेडी बताएगी। एकदम खराब। इतने देर तक वहाँ पर वेट करना पड़ रहा था और मैं ऐसे ही ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ घर से, और वहाँ पर तो इतने सारे लोग, मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली इतना ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन वाला स्टेट रहता है, लोग जन यहाँ वहाँ से आते हैं जहाँ से भी है, और ऐसे ऐसे हालत में आते हैं। फिर आपको ऐसे में ही एक तो टेंशन रहता है कि आपका टाइम कब आएगा, तो आप ऐसे खड़े रहते हो। तो ये सब मिला के बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहता है। और बस अभी उतर चुके हैं रिक्शा से और जा रहे हैं जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। एक बहुत बड़ा काम रहता है सुबह सुबह ये सब काम ख़त्म करके आने में। तो फिलहाल हो गया है काम, और डोना के वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचेंगे। डोना डार्लिंग क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो। ब्लॉगिंग के टाइम इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, तब भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग का थोड़ा सा क्लियर रहता है। आप तो सुन भी नहीं पाओगे कि बाहर में क्या होता है अगर मैं उस बागा जतीन मोड़ या फिर उस बिजी रोड में बात करूँ। तो बस आज के दिन में यही था। मैं थोड़ा सा ब्लॉग करने का कोशिश किया था हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है ये पब्लिक हॉस्पिटल है और कुछ सेंसिटिव जगहों पर अगर आप ब्लॉग ना करो तो हो सकता है थोड़ा सा क्लिपिंग कर सके। और मैं खुद को दिखाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आप जानते ही हो आजकल के जितने भी पुलिस है, जितने भी कोई भी हो, अपने आप को ज़्यादा समझते हैं कि हम लोग अगर खुद को भी दिखाए तो भी प्रॉब्लम होता है। तो यही आज का इशू है। ये यंग जनरेशन तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुराने ओल्ड जनरेशन है उनको भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो लगभग अभी पहुंचने वाले हैं, और सुबह से एक भी काम আমি আসি না, ওনাকে ছেড়ে দাও, আমার একটু সুবিধা হবে। बस ले लिए है थोड़ा सा जो काम करना है। ये देखिए क्या क्या हालत हो रहा है घर के बाहर में। वैसे अभी हम लोग का सब कुछ ले लिए है, थोड़ा सा अंडा खरीद के लिए अंडा लेते फट से टूट गया। तो बस अच्छा ही दिन, ठीक ठाक दिन गया है, थोड़ा काम भी ख़त्म हुआ है। और बस अब अभी यही है, देखते हैं, आपको दिखाएंगे डोना क्या कर रही है। ये तो केदे চোখে জল ফেলছে, ওটা কাঁদতে হবে, কিছু করার নেই। ये हम लोग का टुकन निकल गई है। আমরা তো মা বাবা না ওকে উঠানো যাবে না, এখন উঠাও না, ও হালত খারাপ এমন চিরবে। আমাদের অ্যাকশন হচ্ছে পুরো শেষ। আর डोना को हम लोग ने अभी ये दिया है, इसके लिए स्पेशली ख़रीद के हम लोग चूज़ करके लाते हैं, जो थोड़ा सा ऐसा लंबा होगा और उसे थोड़ा बाइट करने में सुविधा होगा। और टेडी फुल टायर्ड है, बैठी है, और घर का हालत भी बहुत ही ख़राब है। ये सब कुछ सामान ख़रीद के लाए हैं, यहाँ पे भरती है वेजिटेबल्स,
स्पेशली डोना का ही वेजिटेबल है, अंदर आपको बाद में दिखाएंगे निकाल के। और मैं भी फुल चेंज कर चुका हूँ। एक्चुअली मुझे बाहर से आने के बाद और जो बाहर के कपड़े हैं उस सबको उतार के नए कपड़े घर के पहन के ही बैठने में अच्छा लगता है। फिर मैं आराम से रेस्ट लूँगा 15-20 मिनट, फिर जाके जो भी काम है वो स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या खाना पीना बनाया जाए, क्योंकि अभी तक तो 12 बज ही चुका है। क्योंकि अगर आपका सुबह सुबह कोई भी काम रहता है, अगर वो लेट हो जाता है तब आपका वो दोपहर तक टान ही लेता है। तो अभी देखते हैं खाना क्या खाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करके खाना पड़ेगा। और हम लोग का लास्ट डोज था, वही अच्छा लग रहा है कि इतना मुश्किल से हॉस्पिटल में 4 बार विजिट किए हैं, डोज कंप्लीट किए हैं और अभी लाइफ टाइम के लिए हम लोग प्रोटेक्टेड है फ्रॉम डॉग्स। तो मेरा यही खुशी हो रहा है कि मैं अभी डॉग्स के साथ जितने भी डॉग है फुल आराम से मैं उन सब के साथ डील कर पाऊँगा और प्यार से सबको प्यार भी कर पाऊँगा, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है, बाई चांस कोई डॉग आपको जोर से स्क्रैच करता है या फिर बाइट करता है, तब जाके आपको एक एंटी रेबिस लेना पड़ेगा। वो 2 रहता है, वो शायद 2 दिन या फिर 1 दिन 2 साइड लेने से ही हो जाता है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे कंफर्म नहीं पता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मतलब ये कागज़ हम लोग को लेकर रखना पड़ेगा, ये प्रूफ है कि हम लोग रेबिस लिए हैं और लाइफ टाइम के लिए अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा काम हम लोग किए हैं। और डोना अभी बिजी है जो भी चीज़ें हैं वो सबको निकालने में, क्योंकि मेरे से पहले डोना को निकालना पड़ेगा, मुझे निकालने नहीं देगी। और अभी थोड़ा सा घर का जो हालत है उसको ठीक करेंगे, यहाँ वहाँ थोड़ा से रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेने के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगा। डोना की होलो? Do you want to have a bite? Chili? Want a chili, Donna? Actually, she took a little bite. Actually, she was arguing with me that she needs this chili. Okay. So we just thought that why not give it to her and let her try herself. And yes, he wants to bite and he wants to eat this thing. She actually wants to eat anything. We wanted to give her a taste of a thing. Okay. And she herself wanted to, taste this. Donna, herself. Have a bite? Yes. Take it. Have a bite. Yeah. Oh my God! What the heck and what the thing? My dogness. Like she won't give up. She will still come and try. She will scratch. She will roll. She's not even tasting. Okay, this is all her nakra. She's not even tasting. This is nothing. This is everything. Nakra. That is all nakra. Okay. Yes. Do not even think that she's trying to eat it or something. No. See, I'm not even taking it close to her mouth. It's just near her. See. Oh my God. She didn't even give it a bite. But she won't give up. Like really? Okay, I'll bite it. I will bite it anyway. And have it. Look. See her nakra. It's all her nakra. একটু হবে নাকি? একটু হবে হ্যাঁ। চিলি ডোনা চিলি। Like I can do this all 24 hours with her. She have a lot of energy. We came home right now. Okay, guys, kindly do not always try this at home. Yeah, don't try this at home, especially this thing. Yeah, don't. Because that is not actually good for you. I don't know if it's good or not, but they can't will take not it. like it. Yeah. They can't take it, but they will definitely try to eat some of these because they don't, especially don't give and up. Donna doesn't even like so much of vegetables or greenery. Yeah. She only loves Because they will definitely. I think chicken. they definitely will taste this because they won't give up. So they will try to fight with whatever they think. Will play whole day long like what this thing is, what this green. How can and it? whenever she is doing that head thing, it means that she's getting. She often does that whenever it's like some hot whenever it's like a hot food or something like that, like something which is not unbearable, that time she does this thing.
Donna, no, stop. Okay, so that is the time she does this. But now she's doing, simply she's doing the nakra thing. She is not even tasting it and she's doing that ear thing. Look, her statue Nakra. Just a second, she will. Like, we really found it to be so funny and thought of why not giving a try to try out. Actually, the slippers is all okay, but Teddy is saying that she's a bit uncomfortable as her legs are coming out from one end, from the one side. So I told her. Even that particular person who was mending my shoe, even he asked me that, is it the work of a little puppy? And I said, yes, obviously we have a demon inside the house. I told her to just manage with it because it costed 20 rupees. So let's use that full value of 20 rupees for that shoe. It's not only about 20 rupees. This particular chappal took me a lot of money when I got it last time, and it's not even 3 to 4 months even. Yes. So I cannot just replace it any day. तो दोस्तों यही चल रहा है अभी के ज़माने में। यहाँ देख रहे हो पूरा सामान बिखरा पड़ा है और मैं थोड़ा सा पानी उनी भर रहा था और सामान मतलब खाना उना क्या बनाएंगे पता नहीं, देखते हैं टेडी क्या बनाती है और उसके ऊपर फुल डिपेंड करता है। मैंने कुछ भी काम अभी तक ख़त्म नहीं किया है, सुबह से कुछ भी नहीं हुआ, एक चीज़ भी नहीं हुआ है, तो फटाफट से काम ख़त्म करते हैं। मेरा मुंडी आज सिर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, लग रहा है मुझे थोड़ा ठंडा भी पकड़ लिया है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने चाय भी पिया है लेकिन तब भी ठीक नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, ये है गोभी के पत्ते। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग पागल है क्या, इतना गोभी के पत्ते क्यों उठा के कोई ये लेके आते हैं क्या कभी? हाँ, और ये फ्री में आते हैं। हाँ, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये जान लीजिए स्पेशली। लेकिन ट्रस्ट मी, ये फ्री का खाना इतना मस्त होता है जो कि नॉर्मल आप जितने भी पैसे लेके ना खाना खरीदे, लाइक सब्जी खरीदे, उससे नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो पत्ते हैं ना, इसका एक हम लोग बंगाली में बोलते हैं बाटा, इसका मतलब है एक पेस्ट बनाते हैं। जैसे आप बहुत जन को शायद पता होगा अगर आप बंगालीस हो कि हम लोग सीम बाटा खाते हैं, जो कि सीम जो होता है ना, जो शेप का, तो वो जो बाटा होता है उसका हम लोग खाते हैं। तो ये आप लोग को बहुत जनों को पता है। और फिर सरसों के साग का भी हम लोग बाटा खाते हैं, वो भी बहुत सारे जो पंजाबी फ्रेंड्स है उन लोग को शायद पता होगा, उन लोग का एक ट्रेडिशनल खाना है। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग देखिए, एक तो सरसों का साग जो है वो भी ठंडे के समय में मिलता है, और फिर सीम भी जनरली ठंडे को सीजन में ही मिलता है, नॉर्मल टाइम में बहुत हाई प्राइसेस होता है उसका। तो कभी कभी जब ऐसे गोभी मिल जाता है या फिर पोटल मिल जाता है ना, पोटल जो होता है, पोटल की बोलते हैं, पोटल ही कहते हैं। हाँ, तो पोटल जो होता है, तो उसका भी जो छिलका होता है ना, वो हम लोग बांटते हैं। सेम टेस्ट का, सेम ही टेस्ट होता है, थोड़ा सा अप डाउन होता है। इसमें थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, बिटर नहीं है, आप जब राइस के साथ खा रहे हो तब बिटर नहीं फील होगा, लेकिन नॉर्मली जब खाओगे तब बिटर थोड़ा फील होगा। या फिर शिम जो भी मिलता है हम लोग उसका बाटा करते हैं, और वो बाटा इतना टेस्टी होता है, वो बाटा के लिए मैं मटन भी छोड़ सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है। तो मैं सागर को हमेशा बोलती हूँ कि जो प्राइसी वाला फूड है उससे भी अच्छा वाला टेस्ट आता है ये जो फ्री में आता है, जो एक्स्ट्रा। और मैं जब बोल रही थी ना, जब शॉपकीपर को कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए पत्ता, वो इतना सारा पत्ता दे दिया, कह रहे थे कि आप लेके हाँ, एक्स्ट्रा बैग एक लेके आओ तब जाके ये लाभ लेके जा पाओगे। हाँ, तो हम लोग जब भी जाते हैं ना गोभी खरीदने, हम लोग को पता ही होता है कि हम लोग लेके आएंगे, तो हम लोग एक्स्ट्रा एक बैग लेके ही जाते हैं हमेशा। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कभी ट्राई करके देखिए, कभी लेके देखिए। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे बताना। हाँ, तब आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपको नहीं बताएंगे। तो ये एक स्पेशल रेसिपी है, सीक्रेट वाला है, और अभी शायद वो टेडी बनाएगी और बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एकदम चटपटा होता है और बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है एकदम। और जब आप लोग गोभी खरीदोगे ना, उसका जो डंडी होता है ना, ऐसे डंडी, तो वो भी आप मत फेंकिएगा वहाँ, उससे भी ना हम लोग बंगाली में बोलते हैं चौचोरी, जो लाइक सरसों जो होता है ना उससे मिलता है, और बहुत टेस्ट होता है। उसमें थोड़ा सा मूली पड़ता है, बहुत सारी सब्जी पड़ते हैं, जैसे हम लोग मिक्स वेज बनाते हैं उसी टाइप का, सिर्फ सरसों पड़ता है उसमें,
और बहुत मस्त खाने में होता है, तो आप लोग कभी ट्राई करके देखिए। मुझे नहीं पता दूसरे जगह का कास्ट रिलीजन के लोगों के बारे में, लेकिन बंगालीज कुछ चीज़ों में ज़्यादा पिकी है। उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या इससे भी खाना चाहिए, इससे भी कुछ भी खाना बन जाता है। हम लोग ना खड़गपुर से आए हैं, जो कि बहुत मल्टी रिलीजियस प्लेस हाँ, इसलिए हम लोग को पता है। लेकिन मैं चौंक गया था यहाँ आके, मल्टी कल्चरल प्लेस है, तो इसलिए मुझे बहुत सारा चीज पता है जो कि नॉर्मल लोगों को। लेकिन यहाँ आके मैं चौंक गया था कि किसी को अरहर दाल पता नहीं है, अरहर दाल क्या होता है। मैं हर जगह जाके कहता हूँ कुछ ये पता नहीं है, वो पे पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कुछ नहीं पता है यहाँ पे। एक्चुअली क्या कल्चर ही ऐसा है, क्योंकि बंगालीज लोग जो कुछ खाना खाते हैं वही खाते हैं। वो लोग कभी ट्राई नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है कि कुछ अलग खाना बनाया जा सकता है, इसमें कुछ और ट्राई करे। ये होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। जो कोलकाता के लोग ना ज्यादा ऐसे मछली के साथ राइस या फिर जो मेन कोड बंगाली डिशेज है वही ज्यादा खाना पसंद करते हैं। मैं वही कह रहा था। और ज्यादा वो लोग ना एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं बाहर के खाने में। लेकिन हम लोग खड़गपुर से जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर एकदम मल्टी कल्चरल है, सभी कल्चर के लोग रहते हैं। तो हम लोग ना जब से छोटे थे ना, तब से ही हम लोग बहुत सारे कल्चरल फूड खाए हैं, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत ये सब पता है। कुछ ऐसा डेफिनेट नहीं है कि सुबह को उठ के यही खाना है। हाँ, ठीक है, हम लोग तो दोपहर को भी इडली खा लेते हैं। इडली बाहर, अगर सुबह को उठे हैं ब्रेकफास्ट करना है, मतलब बाहर जाके इडली डोसा खा ले। यहाँ पर तो अगर हम लोग इडली खरीद रहे हैं, एक इडली का प्राइस होता है 20 रुपया 30 रुपया करके, तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो मैं तो हमेशा इडली घर में ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आता है इडली बनाना। बस यही अपडेट है। बहुत कुछ बकने से बहुत कुछ आ जाता है। वैसे हम लोग बहुत कुछ बोलेंगे। ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग देखते रहिए, बताते रहिए, और हम लोग भी जितना हो सके दिखा रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बने रहिए दोस्तों। पेज है ना कि नहीं जाओ। तो यहाँ पे डोना ऊपर उठ गई है, वो अभी चरना सीख गई है, जैसे आपने वीडियो में देखा। वो देखिए, अभी हम लोग ट्रीट दिखा रहे हैं, वो नीचे उतरेगी नहीं। ठीक है, তুমি আগে নিচে আসো। তোমায় কে বলেছে উপরে উঠতে, কে বলেছে? হ্যাঁ, প্লিজ চেষ্টা করো, একটা সিটি চেষ্টা করো। তুমি কে বলেছে উপরে কে উঠতে বলেছে? বারণ করেছিলাম তো উপরে উঠতে। उसको जानना पड़ेगा कि एक बार उठने से उतर नहीं पाएगी। अगर ये नहीं जानेगी तो वो फिर से उठ जाएगी, हम लोग को बिना हम लोग जान पाए। हेंदू राम है, उठा समय उठे पड़ लो। देखिए उतर नहीं पाएगी।